प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए a बराबर करली में 1 2 3 4 5 6 यानी समुच्चय है a का 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू, इसे एक्लिप्स भी बोलते हैं, भरना है। इसका मतलब होता है ये जो बिलोंग टू है ये इससे संबंधित है कि नहीं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा उदाहरण के द्वारा कि इसमें क्या भरा जाएगा। जैसे कि समुच्चय ए है, समुच्चय ए में अभी 5 है कि नहीं, इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग टू। तो ये प्रतीक इसमें फिल कर देंगे क्योंकि 5 इस समुच्चय में है। समुच्चय का सेट यहाँ पर दिया हुआ है, एक समुच्चय है, इसका सेट है, इस सेट में 5 है, तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में बिलोंग टू, इसलिए 5 इससे संबंधित है, इसलिए हम यहाँ पर बिलोंग टू का साइन भर देंगे। दूसरा है 8, 8 देख रहे हैं इस समुच्चय में 1 2 3 4 5 6 तक ही नंबर है, 8 नहीं है, तो ये वाला प्रतीक भरेंगे, यानी कि ऐसे करके नॉट बिलोंग टू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट बिलोंग टू। तीसरा है 0, 0 देख रहे हैं इसमें 0 भी नहीं है, यानी कि नॉट बिलोंग टू, ये वाला प्रतीक भरेंगे इसमें। चौथा है 4th नंबर पर 4 दिया हुआ है, 4 इसमें देखते हैं कि नहीं, 4 तो इसमें है, 4 है तो ये बिलोंग टू भरेंगे, इसको बोलते हैं बिलोंग टू। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है हमारा 2, 2 भी बिलोंग टू है, इसमें 2 है तो 2 को भी बिलोंग टू करेंगे ऐसे। उसके बाद 10 देख रहे हैं, 10 इसमें नहीं है, 1 2 6 तक ही नंबर है, 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या भरा जाएगा। थर्ड प्रश्न है निम्न समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ए समुच्चय है जिसका x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x और 7 इज ग्रेटर देन, यानी जो x होगा, जो पूर्णांक होगा हमारा x, वह जो कि -3 से ज्यादा होगा और 7 से कम होगा। इस तरीके का साइन लगने का मतलब कि x जो होगा -3 से ज्यादा और 7 से कम। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि इसका मतलब होता है कि -3 से ज्यादा जो x लिखेंगे और -3 से ज्यादा रहेगा और 7 से कम रहेगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, रोस्टर रूप पहले ऊपर लिखेंगे, रोस्टर रूप। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि रोस्टर रूप में लिखो, तो पहले लिखेंगे रोस्टर रूप हल में, फिर उसके बाद ए, फिर रोस्टर रूप -3 से ज्यादा होना चाहिए। -3 से ज्यादा जो है कि 2 होता है, x की वैल्यू 2 है, फिर उसके बाद 1 होगा, माइनस का 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 से कम नंबर हमको लिखना है, यही नंबर होगा, यही इसका रोस्टर रूप है। ऐसे हम रोस्टर रूप लिखते हैं। क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट है समुच्चय बी x सच दैट x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जहां तक हम गिनते हैं 1 से शुरू होता है, लेकिन ये कह रहा है 6 से कम का समुच्चय बनाना है, मैंने कि रोस्टर रूप लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ हल, फिर रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था रोस्टर रूप राइट करने के लिए। तो समुच्चय का है बी, सेट बी, x है क्या, x की वैल्यू 6 से कम होना चाहिए प्राकृतिक संख्या, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 से कम हमको कह रहा है लिखने के लिए। तो ये हमारा 6 से कम का जो कि समुच्चय सेट तैयार हो गया, यही है इसका रोस्टर रूप। थर्ड पार्ट है सी समुच्चय x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या हमको खोजना है जिसका योग कर दे यानी जोड़ दे तो 8 बन जाए। जैसे कि 17
17 में क्या करेंगे, यदि 1 + 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, और वो 2 अंकों की होनी चाहिए, यानी कि 10 से ज्यादा और 99 से कम के इतने ही के बीच में वो संख्या हमें खोजना है। तो हमने एक संख्या खोज कर आपको दिखा दिया, जैसे 17 1 + 7 जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है, तो पहला 17 हो गया। इसे और संख्या हम आपको बता रहे हैं। तो समुच्चय सी, इसको पहले लिखेंगे हल, इसका रोस्टर रूप लिखने को कह रहा है तो लिखेंगे रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप समुच्चय सी में 10 से कम। तो पहला हम फाइंड कर लिए 17, यहाँ राइट करते हैं 17। उसके बाद एक नंबर इधर का बढ़ा देंगे, यानी कि 2 लिखेंगे और एक नंबर इधर का कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 26, यानी 17 होगा और 26। सेम उसी तरीके से एक नंबर इधर बढ़ा देंगे, यानी 3 कर देंगे और इधर 5 कर देंगे, 35। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगला इधर एक नंबर बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, इधर एक कर देंगे तो 4 44 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इधर एक 5 कर देंगे, इधर 3 कर देंगे, 53 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 6 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, एक कम कर देंगे, एक इधर बढ़ा देंगे तो 71 हो जाएगा। इतने ही नंबर है, 17, 26, 35, 44, 53 और 62 एंड 71। इतने नंबर को यदि हम प्लस करेंगे तो उसका योगफल हमेशा 8 ही आएगा। देखिए 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8। तो यही इसका रोस्टर रूप है। पार्ट है फोर्थ पार्ट डी, समुच्चय x, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। मतलब एक अभाज्य संख्या ऐसा हमको खोजना है जो 60 को भाजक है, 60 को भाग कर दे। तो इसका रोस्टर रूप लिखेंगे कैसे, रोस्टर रूप, पहले तो रोस्टर रूप हमें सबकी क्वेश्चन में लिखना है। डी का समुच्चय 60 का भाजक क्या होगा, तो अभाज्य संख्या जो है कि एक नहीं होता है, एक को नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, और 4 तो भाज्य हो जाएगा, 5 डिवाइड कर सकता है, 6 7। इसके बाद जितनी भी संख्या होगी वह जो कि अभाज्य संख्या नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही जो है कि अभाज्य संख्या होगी जो 60 डिवाइड कर देगा। इसके बाद 6 भी होता है, लेकिन 6 तो खुद भाजक है, तो अभाज्य संख्या हमको खोजना है कि वो अभाज्य, तो 2 3 और 5 ही अभाज्य संख्या है जो 60 को विभाजित कर सकता है। तो यही होगा। समुच्चय ई, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री ये लिखा हुआ है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। ट्राइगोनोमेट्री शब्द के समुच्चय बनाना है, यानी इसके रोस्टर रूप हमको लिखना है। रोस्टर रूप कैसे लिखते हैं, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ई सभी अक्षर को एक बार लिखेंगे, जो 2 बार दिया हुआ है उसको 2 बार नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें ओ 2 बार दिया है तो ओ को एक ही बार लिखेंगे। देखिए टी कॉमा कॉमा दे करके लिखेंगे, आर आई कॉमा आई, फिर कॉमा जी ओ, फिर कॉमा एन, फिर ओ आ गया तो ओ को नहीं लिखेंगे, फिर एम कॉमा, फिर एम के बाद ई अभी नहीं लिखे हैं, ई, फिर टी तो लिख दी, टी तो है, टी फिर नहीं लिखेंगे, आर भी है, आर को भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में वाई लिखेंगे कॉमा वाई। ये इसका रोस्टर रूप है ट्राइगोनोमेट्री का। लास्ट है 6 पार्ट इसके क्वेश्चन 3 के, F = BEETER, बीटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। समुच्चय कैसे है को रोस्टर रूप में लिखना है। तो हल इसका हो जाएगा रोस्टर रूप समुच्चय F, सेम उसी तरीके से जैसे ट्राइगोनोमेट्रिक को राइट किए थे, एक ही बार लिखना है सभी लेटर को कॉमा दे करके, बी लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा ई लिखेंगे, फिर कॉमा टी 2 बार दिया है तो एक टी को काट देंगे, एक ही टी लिखेंगे,
फिर ई तो एक बार हो चुका है तो ई को नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। ये हमारा रोस्टर रेडी। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा समाप्त हो जाता है।